Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to today's English lecture. Today we are going to study Emily Dickinson's famous nature poem, A Bird Came Down the Walk. At first it looks like a simple description of a bird's movements, but inside it carries deep philosophy and important life lessons. So let's understand the poem stanza by stanza. The first stanza is about bird eats worm. परिंदा कीड़ा खाता है. A bird comes walking on the path. एक परिंदा चलते हुए रास्ते में आता है. He does not know the poet is watching him. वो नहीं जानता कि पोइट उसे देख रही है. He catches a worm. वो एक कीड़ा पकड़ता है. Cuts it into halves and eats it raw. वो इसे दो हिस्सों में काटता है और इसे खा जाता है. पोइट क्वाइटली बर्ड को ऑब्जर्व करती है. बर्ड को बिल्कुल पता नहीं था कि कोई देख रहा है. सडनली उसने एक वर्म पकड़ा, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया और रॉ खा लिया. ये सीन हमें दिखाता है कि नेचर में सर्वाइवल एक हार्श रियलिटी है. इनोसेंट लुकिंग बर्ड भी अपना फूड चेन फॉलो करता है. Stanza 2 is about bird drinks dew. परिंदा ओस पीता है. After eating worm, कीड़ा खाने के बाद bird drinks dew. परिंदा ओस पीता है. Dew is taken from grass. ओस जो है वो घास से ली गई है. Then it hops sideways to the wall. फिर ये दीवार के एक साइड से फैलंगता हुआ गुजरता है. Politely lets a beetle pass. और खामोशी से एक कीड़े को गुजरने देता है. Beetle is insect. परिंदा जो है वो अपनी प्यास बुझाने के लिए ओस पीता है. ये एक फ्रेश और सॉफ्ट इमेज क्रिएट करता है. फिर वो दीवार की तरफ एक साइड से जाता है ताकि जो बीटल है वो इजीली वहां से गुजर सके. ये छोटा सा एक्शन एक बड़ी टीचिंग है कि नेचर में क्रिएचर्स भी अपनी जगह शेयर करते हैं और पोलाइटनेस शो करते हैं. ये स्टांजा एक कंट्रास्ट है पहले वाले से. पहले स्टांजा में क्रुएलिटी थी, लेकिन अब हमें सॉफ्टनेस और पोलाइटनेस नजर आती है. नेचर एक तरफ क्रूएल है, लेकिन दूसरी तरफ उसमें एक जेंटल बैलेंस भी है. हर क्रिएचर अपनी जगह दूसरे के लिए छोड़ता है. In stanza number 3 we see that a bird looks around. एक परिंदा जो है वो इधर उधर देखता है. Bird looks around with quick eyes. परिंदा जल्दी जल्दी इधर उधर देखता है. His eyes move rapidly in all direction. उसकी आंखें जो है वो जल्दी जल्दी हर समत में घूमती हैं. They look like frightened beads. उसकी आंखें खौफजदा मोतियों की तरह दिखाई देती हैं, जिनमें चमक भी है लेकिन खौफ भी नजर आ रहा है. He stirs his soft velvet head. और उसका जो वेलवेट जैसा हेड है एक डेलिकेट सॉफ्टनेस का इंप्रेशन देता है. यहाँ एक ही वक्त में फियर और ब्यूटी दोनों कंबाइन हो रहे हैं. लाइफ में ब्यूटी हमेशा फेयर के साथ एग्जिस्ट करती है. हर क्रिएचर को अपने सर्वाइवल के लिए अलर्ट रहना पड़ता है. Stanza 4 is about poet offers crumb. Poet offers the bird a crumb. पोइट जो है वो परिंदे को एक टुकड़ा देती है. बर्ड बिकम्स कॉशियस. परिंदा जो है वो मुहतात होता है. ही डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर. वो इस ऑफर को, इस पेशकश को कबूल नहीं करता. ओपन्स विंग्स एंड प्रिपेयर्स टू फ्लाई. वो अपने पर खोलता है और उड़ने की तैयारी करता है. इस सीन में बर्ड का रिएक्शन एक डीप लेसन देता है कि इंडिपेंडेंस और फ्रीडम ज्यादा वैल्यूएबल है कंपेयर टू कंफर्ट या फूड. ट्रू डिग्निटी लाइज इन सेल्फ रिलायंस. क्रिएचर्स अपनी आजादी को किसी भी ऑफर्ड कंफर्ट से ज्यादा प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग में हम देखते हैं सिंबल्स एंड इमेजरी. पोएम में जो वर्ड वर्म यूज हुआ है ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? हार्ड सर्वाइवल को. पहले स्टेंजा में हमने पढ़ा कि जो वर्म है उसको एक बर्ड पकड़ लेता है, उसे दो हिस्सों में काटता है और उसे खा जाता है. ये सिंबलाइज करता है कि नेचर में सर्वाइवल एक हार्श एंड क्रूएल प्रोसेस है. इवन के जो इनोसेंट लुकिंग बर्ड होता है उसको भी अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी लिविंग बीइंग को मारना पड़ता है. सिंबॉलिक सेंस में वर्म रिप्रेजेंट करता है लाइफ की टफ रियलिटीज, सर्वाइवल के रूल को, ईट और बी ईटन. नेक्स्ट है हमारे पास ड्यू, ओस, प्योरिटी एंड फ्रेशनेस. ये प्योरिटी और फ्रेशनेस को सिंबलाइज करता है. सिंबॉलिकली ड्यू लाइफ की प्योरिटी और रिफ्रेशिंग साइड को दिखाती है. सर्वाइवल के बीच में भी एक इनोसेंट ब्यूटी एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट है हमारे पास बीटल. बीटल एक इंसेक्ट है. ये नरमी और लिहाज को सिंबलाइज करती है. बर्ड जो है वो पोलाइटली एक साइड पे चला जाता है ताकि जो बीटल है वो इजीली वहां से गुजर सके. ये एक्ट एक टीचिंग देता है कि जो छोटी क्रिएचर्स हैं वो भी एक दूसरे के लिए स्पेस बनाती हैं. सिंबॉलिकली बीटल रिप्रेजेंट करता है शेयरिंग एंड पोलाइटनेस को, कि नेचर के अंदर भी रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन होती है. नेक्स्ट है हमारे पास आईज लाइक बीड्स, मोतियों की तरह आंखें, अलर्टनेस जिनमें होशियारी भी है एंड फियर और खौफ भी है. बर्ड की जो आइज हैं वो रैपिडली इधर उधर मूव कर रही थी और पोइट ने उनको फ्राइटेंड बीट से कंपेयर किया. सिंबॉलिकली ये कंपैरिजन लाइफ के डुअल एस्पेक्ट को दिखाता है कि ब्यूटी के साथ हमेशा फेयर भी एग्जिस्ट करता है और सर्वाइवल के लिए अलर्ट रहना जरूरी है. नेक्स्ट है हमारे पास ओर्स एंड बटरफ्लाईज, चप्पू और तितलियां. स्मूथ फ्लाइट, नरम प्रवास को ये दिखाती हैं. बर्ड की फ्लाइट को पोइट कंपेयर करती है ओर से.
جو کہ سمندر کو سافٹلی ڈیوائڈ کرتے ہیں اور بٹرفلائی سے جو سن لائٹ میں اسموتھلی فلوٹ کرتی ہیں. سمبولکلی یہ فلائٹ ریپرزینٹ کرتی ہے پیس، فریڈم اور نیچرل گریس. جب ایک کریچر اپنی انڈیپینڈنس میں ہوتا ہے تو اس کی موومنٹ بالکل ایفرٹ لیس اور بیوٹیفل ہوتی ہے. We will discuss about the tone and mood of the poem. In this poem we see curiosity, tension, beauty and peace. Curiosity کا مطلب ہوتا ہے تجسس، ٹینشن کا مطلب ہوتا ہے کشمکش، بیوٹی اینڈ پیس خوبصورتی اور سکون. اسٹارٹ میں پوئٹ کی ٹون کیوریس ہے جب وہ کوائٹلی برڈ کو آبزرو کرتی ہے. پوئم کے مڈ میں تھوڑی ٹینشن نظر آتی ہے جب الرٹ اور فیئرفل نظر آتا ہے. اینڈ میں جو ٹون ہے وہ بیوٹی اور پیس میں شفٹ ہو جاتی ہے جب برڈ کی اسموتھ فلائٹ ڈسکرائب ہوتی ہے. یہ ٹرانزیشن ہمیں بتاتی ہے کہ نیچر میں ایک ہی وقت میں ملٹیپل ایموشنز ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ پوئم ہمیں میسج دیتی ہے لائف از ناٹ اونلی اباؤٹ سروائیول. زندگی صرف بقا کا نام نہیں ہے بٹ آلسو اباؤٹ بیوٹی، بلکہ خوبصورتی کا بھی ہے. Every creature plays its own unique role in the balance of nature. ہر مخلوق قدرت کے بیلنس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. Freedom is more precious. آزادی زیادہ قیمتی ہے than comfort آرام سے. Nature observation gives deep lesson. فطرت کا مشاہدہ انسان کو گہری تعلیمات دیتا ہے. ایملی ڈکنسن نے ایک سمپل برڈ کے ایکشن کو آبزرو کر کے لائف کے بڑے لیسن سمجھائے. سروائیول ضروری ہے لیکن صرف سروائیول ہی سب کچھ نہیں. لائف میں بیوٹی، شیئرنگ اور فریڈم بھی اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ہر کریچر چھوٹا ہو یا بڑا اس کا اپنا یونیک رول ہے. If you enjoyed this video, don't forget to like it, subscribe to the channel and share your feedback in the comment section. Thanks for watching. See you in the next lecture.